राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का महत्व कई तरह से है। तो पहले बोलो, गौरी पुत्र गणेश जी की जय, सूर्य देव की जय, सभी देवताओं की जय। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अक्षय फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। इस दिन की गई तपस्या, मंत्र जप, दान, अनुष्ठान बहुत मंगलकारी होता है। मकर संक्रांति पर खरमास का भी समापन हो जाता है और शादी विवाह जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी रोक हट जाती है। इस दिन सूर्य की साधना करने से आपको ऐसी कृपा और शक्ति प्राप्त होती है कि आपके द्वारा आपके सद्गुरु के संबंध में भी कोई भूल चूक नहीं होती। इस दिन 11 मालाएं महामृत्युंजय मंत्र और 5 मालाएं गायत्री मंत्र का मासिक जप करना चाहिए। मकर संक्रांति केवल पौराणिक या ऋतु परिवर्तन का पर्व नहीं है, न ही यह केवल सूर्य का अपने पुत्र शनि के घर जाने का पर्व है। यह पर्व अपने को भीतर से बदलने का भी है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व है। विष्णु पिता ने बाणों की सैया पर लेटे लेटे उत्तरायण के इस दिन की प्रतीक्षा एक लंबे समय तक की थी। हालांकि विष्णु पिता जैसे योगी महात्मा पर कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उत्तरायण का श्रेष्ठ माना गया है। इसको देवत्व प्राप्ति कराने वाला सात्विक काल माना गया है। इसलिए विष्णु बाणों की सैया पर उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। उत्तरायण मकर संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त विष्णु चाहते थे कि इनकी श्वास तभी निकले जब सूर्य उत्तरायण हो। इसलिए हम इस दिन को तपस्या का चिन्ह मानते हैं। रोज इतनी चाह उठो या न उठो, लेकिन ऐसे विशेष पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागना चाहिए। सूर्य से हमारा बहुत गहरा संबंध है। ज्योतिष में सूर्य का तन, मन और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य की देह में प्राण सूर्य से हैं, हड्डियां, नेत्र सूर्य से हैं। सूर्य को जीवनदाता कहते हैं। सूर्य को प्रणाम भी मानते हैं। सूर्य परिवार की दृष्टि से सूर्य पिता है। गुरु को भी सूर्य कहते हैं। मकर संक्रांति के बाद हम मकर संक्रांति का जो आध्यात्म पक्ष है उसे हम समाज और शरीर से जोड़कर देखते हैं। अगर आप इस दिन सूर्य की साधना करेंगे, सूर्य से संबंधित दान करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि आप अपने तन के साथ साथ आध्यात्मिक उपलब्धि और सामाजिक क्षेत्र को बदलाव करने का उपाय करते हैं। सूर्य उपासना करने से आपको ऐसी कृपा और शक्ति प्राप्त होती है कि आपके द्वारा आपके सद्गुरु के संबंध में कोई भूल चूक नहीं होती, क्योंकि मकर संक्रांति राशि शनि की राशि है। अगर हम इसे अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो शनि नाम है तपस्या का, शनि नाम है त्याग का, शनि नाम है खोज का, शनि नाम है संन्यास का, शनि नाम है वितराग का। जिनको इनकी समझ नहीं है उनको शनि खराब लगते हैं, लेकिन धर्म की आध्यात्मिक दृष्टि से शनि बहुत उत्तम है। तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म के कारण शनि तुम्हें दंड देते हैं
और तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म की ही शनि देवता की शक्ति बनकर तुम्हारे जीवन में बहुत सुंदर और अच्छी स्थिति लाकर समाज, परिवार और धन की दृष्टि से तुम्हें सुदृढ़ कर देते हैं। अगर पौराणिक उदाहरण से समझें तो शनि भगवान शिव के भक्त हैं और शनि श्री कृष्ण के भी भक्त हैं। इसका मतलब शिव और श्री कृष्ण दोनों के ही भक्त। शनि नाम दुख का भी है, मृत्यु का दुख, रोग का दुख। आपका शरीर रोगी न हो, ऐसी रोग मारक शक्ति मंत्र साधना द्वारा आएगी। जैसे लोहे को जितना तपाएंगे लोहा उतना ही लाल हो जाएगा। जो तपस्या मन है वह मन काला है। तपस्या से ही मन प्रदीप्त हो जाता है। यह है मनोरोगों से बचने का सुंदर उपाय। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस प्रवेश से वातावरण में जो तरंगे उत्पन्न होती है वे तरंगे सृष्टि में जहाँ जहाँ जल है उस जल में अपना काम करती है। मनुष्य के शरीर में 70% जल है। शरीर जब तक जीवित है तब तक उसमें 70% जल रहता है। इसलिए देव नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आप कहते हो कि सूर्य का हमसे कोई लेना देना नहीं है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। विश्व की तमाम पुरानी संस्कृतियों में सूर्य को उपासना का केंद्र बनाया गया है। रोम, मैक्सिको और भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देशों में भी सूर्य की पूजा होती है। वहाँ सूर्य की मूर्तियाँ चिन्ह रूप में पूजी जाती हैं। अंतर बस इतना है कि भारत के मनीषियों ने सूर्य को अत्यधिक खोज का विषय बनाया है। सूर्य की हर गति का प्रभाव धरती के सभी जीवों पर पड़ता है। पुराण और ज्योतिषी की दृष्टि से मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। संक्रांति के दिन की गई तपस्या, मंत्र, जप, दान, अनुष्ठान बहुत मंगलकारी होता है। इस विशेष दिन पर 11 मालाएं महामृत्युंजय मंत्र और 5 मालाएं गायत्री मंत्र का मानसिक जप करें। पहले हृदय पूर्वक संकल्प करें कि हे प्रभु, हम आपकी कृपा से मंत्र अनुष्ठान के लिए बैठ रहे हैं। हम संकल्प करते हैं कि शुभ मन और शुभ भाव से 7 मंत्र जप करेंगे। हमारा मंत्र जप सफल हो, हमारा मन पूर्ण रूप से मंत्राकार हो। संक्रांति मतलब क्रांति यानी बदलाव। आप अपने मन को संक्रांत करिए, मतलब स्वयं को बदलिए। शरीर रोगी है तो उसे रोग से मुक्त करने का संकल्प करें। भूख प्यास सहन करने की क्षमता शरीर में लाएं। व्रतों का विधान भी इसीलिए है कि आप कम से कम उस दिन अन्न का त्याग करें। मनुष्य के अंदर कम से कम 1 दिन की तपस्या तो होनी ही चाहिए। अगर इतनी भी नहीं है तो जीवन का क्या लाभ। थोड़ा खाएं, थोड़ा सोएं, यह केवल साधुओं के करने की बात नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जीवन की जिस अवस्था में हैं, आप यह अभ्यास अवश्य करें। इतनी तपस्या आप में होनी चाहिए। जीवन में परिवर्तन इसी से आता है। आप में संकल्प का बल नहीं है, इसलिए स्थिर होकर 1 घंटा बैठना भी मुश्किल हो जाता है। जब आप यौगिक जीवन शैली को अपनाओगे और उसमें शरीर के तल पर आसन, मन के तल पर प्राणायाम, योग, निद्रा आदि का अभ्यास करोगे तो जीवन में कोई क्रांति, कोई बदलाव जरूर आएगा। इसलिए अपने उत्थान के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। इसके लिए मकर संक्रांति से उत्तम अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। तो भक्तों, मकर संक्रांति पर आपसे जो भी दान, पुण्य, जप, तप जितना भी बन पड़े
शुद्ध मन से करें। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय, सूर्य देव की जय, सभी देवताओं की जय। आपको मेरा सुनाया हुआ सक्रांत का महत्व अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। राधे राधे।